हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी इकाई 10। देखो इकाई 10 का जो पहला ये जो चैप्टर का नाम है क्या है, चतुर्भुज की रचनाएं। देखो अभ्यास 10A स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले क्या पढ़ेंगे। देखो चतुर्भुज किसको बोलते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। देखो ये चार भुजा कौन सी है, AB, BC, CD और DA। ये क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। और जो ये होता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज के, देखो यहाँ पे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। देखो चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज के अंग, कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बाद वो अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के अंग। देखो यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, शीर्ष के बारे में। शीर्ष किसको बोलते हैं, चतुर्भुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। जैसे ये क्या है, ये बिंदु है और यहाँ पे देखो दो रेखा मिल रही है, दो भुजा मिल रही है, इसको क्या बोलेंगे, ये शीर्ष है। यहाँ पे देखो दो भुजा मिली है, एक ये भुजा एक ये भुजा, तो ये क्या है, शीर्ष है। यहाँ पर भी ये शीर्ष है, ये शीर्ष है। तो चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं, चार होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे चतुर्भुज की शीर्ष किसको बोलते हैं, चतुर्भुज की दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या होता है, शीर्ष होता है। और चतुर्भुज में चार शीर्ष होता है। यहाँ पे लिख देंगे नाम कौन कौन सा है, A और ये B, C, D। उसके बाद देखो दूसरा क्या पढ़ेंगे, भुजा, भुजा के बारे में पढ़ेंगे। देखो भुजा जो होती है चतुर्भुज में, ये भी चार होती है। भुजा किसको बोलते हैं, जिन चार रेखा खंडों से, जैसे ये क्या, AB, BC, CD, DA, जिन चार रेखा खंडों से चतुर्भुज बना होता है उसको क्या बोलते हैं, भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा चार कौन कौन सी है, एक है AB, देखो यहाँ से AB, उसके बाद BC, CD और ये DA। अब देखो तीसरे वाले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे। देखो जो चतुर्भुज में कोण होता है वो भी चार होता है। यहाँ पे क्या, कोण किसको बोलते हैं, चतुर्भुज की भुजाओं के बीच के झुकाव को। जैसे ये दो भुजा है, इसके झुकाव को, ये दो भुजा इसके झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो चतुर्भुज में कितना कोण होता है, चार। कौन कौन सा कोण होगा, ये वाला एक कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। यहाँ पे लिखेंगे कोण A और क्या हो जाएगा, कोण B, कोण C, कोण D, ये चार होता है। अब देखो चौथे में क्या पढ़ेंगे, संलग्न भुजा किसको बोलते हैं। देखो संलग्न भुजा किसको बोलते हैं, चतुर्भुज की दो भुजाएं जो एक दूसरे के साथ लगी होती हैं उसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा बोलते हैं। जैसे देखो ये दोनों एक साथ लगी है, ये दोनों और ये, तो यहाँ पे संलग्न भुजा किसको बोलेंगे, ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसी आकृति जो होगी उसको क्या बोलते हैं, संलग्न भुजा बोलते हैं। हो गया, दो भुजा देखो, एक ये दोनों भुजा एक साथ लगी है, इसको क्या बोलेंगे, ये दोनों संलग्न भुजा है। अब देखो पांचवें में क्या पढ़ेंगे, विकर्ण किसको बोलते हैं। देखो विकर्ण किसको बोलते हैं, ये जो चतुर्भुज होगा उसमें दो होगा, शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। देखो ये शीर्ष किसको बोले थे, जहाँ पे दो भुजा मिलती हैं जिस बिंदु पर, उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्षों को मिलाने वाली मतलब ये, इसको मिलाने वाली ये और ये, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। कौन कौन सा विकर्ण है, AC है और क्या है, BD है। तो यहाँ पे लिख देंगे शीर्षों को मिलाने वाली जो AC और BD, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। अब देखो छठे में क्या पढ़ेंगे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण किसको बोलते हैं वो लिखेंगे। देखो सम्मुख कोण का मतलब क्या हो गया कि आमने सामने के कोण। सम्मुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने, और ये दो युग्म होते हैं। देखो कौन कौन सा हो जाएगा सम्मुख कोण, ये हो जाएगा कोण A का सम्मुख कोण हो जाएगा C, कोण B का सम्मुख कोण हो जाएगा D। तो देखो यहाँ पे लिख देंगे कौन कौन सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिखेंगे कोण A का सम्मुख कोण जो है वो है कोण C, और यहाँ पे कॉमा लगा के लिखेंगे कि कोण B का जो सम्मुख कोण है वो है कोण D। आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण बोलते हैं। अब देखो सातवें वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब क्या हो गया कि आमने सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। ये भी क्या होती है, दो युग्म होती है। देखो जैसे इसमें AB की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये है DC, और यहाँ पे
AD की सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। ये दोनों क्या है? सम्मुख भुजा है। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी भुजा सम्मुख भुजा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि AB की सम्मुख भुजा कौन है? AB की, देखो AB की सम्मुख भुजा कौन है? DC तथा AD की सम्मुख भुजा कौन है? BC। अब देखो यहाँ चतुर्भुज के अंग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार, जो तुम्हारे बुक में लिखा है उसी से पढ़ेंगे। देखो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले तुम्हारी बुक में क्या लिखा है कि समलंब किसको बोलते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ कि समलंब किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, ऐसी जो आकृति होती है उसको समलंब बोलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख का मतलब क्या हुआ? आमने सामने की, जो आमने सामने की भुजा है उसका एक युग्म मतलब एक जोड़ा क्या हो? बराबर हो। यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समलंब बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा समांतर हो। सम्मुख भुजा का मतलब क्या हो गया कि आमने सामने की भुजा, जैसे ये है AB और ये क्या CD, ये दोनों क्या है? आमने सामने की भुजा, ये दोनों समांतर होंगी। ये दोनों आमने सामने की भुजा है तो ये दोनों समांतर होंगी। और समांतर भुजाओं की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बराबर होती हैं। देखो जैसे ये A है उसका सम्मुख कोण कौन है? C, और ये जो B है इसका सम्मुख कोण कौन सा है? D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? समचतुर्भुज किसको बोलते हैं? वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे खाली तक कितने डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं? तो 90 डिग्री पर। अब देखो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आयत। देखो उसके बाद आयत में क्या लिखा है? वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख का मतलब क्या हो गया कि आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो। यहाँ पे लिखेंगे बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण जो है होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आयत के दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। यहाँ पे लिख देंगे बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वर्ग। देखो वर्ग किसको बोलते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ये चारों भुजा जो है क्या हो जाएगी? बराबर होगी। यहाँ पे लिखेंगे चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण, ये देखो ये वाला कोण, ये कोण, ये और ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग के दोनों विकर्ण, देखो ये कौन सा? एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है। यहाँ पे लिखा है वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बराबर होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो एक ये विकर्ण है, इसको जो ये वाला विकर्ण है BD, देखो समद्विभाजित कर रहा है, दो पार्ट में इसको बांट रहा है। देखो ये एक ये पार्ट, ये इतना छोटा, और एक ये वाला। तो ये जो AC विकर्ण है इसको BD दो पार्ट में बांट रहा है, और जो ये BD विकर्ण है इसको AC दो पार्ट में बांट रहा है। देखो एक ये वाले पार्ट में और एक ये वाले पार्ट में। और ये समकोण होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? ये सारे विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समकोण का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तल चतुर्भुज किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखो लिखा है, देखो उत्तल चतुर्भुज किसको बोलते हैं? वह चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण, ये प्रत्येक कोण जो है 180 से छोटे होते हैं। अब देखो जो जितना ये पढ़े हैं क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ये सारे जो चतुर्भुज दिए थे सबके कोण क्या थे? 180 से छोटे थे। तो ये सारे क्या थे? उत्तल चतुर्भुज थे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ये दिया है 1 से लेकर 6 तक, इसके प्रत्येक चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो है 180 डिग्री से छोटा है। तो ये सारे कोण क्या थे? सारे चतुर्भुज क्या थे? ये उत्तल चतुर्भुज थे। उसके बाद देखो क्या पढ़ेंगे? अवतल चतुर्भुज। देखो अवतल चतुर्भुज किसको बोलते हैं? वह चतुर्भुज जिसका एक कोण, बस एक कोण क्या हो? 180 से बड़ा होता है। क्रमांक 7 में दिया गया चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज है। इसका कोण D जो है वह कितने डिग्री का है? 180 से बड़ा है। यहाँ पे लिख देंगे कि 180 से बड़ा है। अगर तुम लोग इसको नापना तो ये 270 डिग्री का आएगा।
तो ये क्या है 270 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अवतल चतुर्भुज बोलेंगे। देखो बच्चों इंट्रोडक्शन अब पूरा बता दिए। अब देखो अभ्यास 10A स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। देखो इसमें पहले में क्या लिखा है, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, तो ये बात सही है कि चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देना, सत्य लिख देना, सत्य मतलब सही लगा देना। यहाँ पे क्या लिखा है, चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, तो सदैव बराबर नहीं होती है। देखो ये चतुर्भुज है लेकिन इसकी सारी भुजा क्या है, बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये नहीं, जरूरी नहीं है कि ये सारी भुजा क्या हो, बराबर हो। उसके बाद देखो क्या लिखा है तीसरे में, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समांतर होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि समांतर हो। देखो यहाँ पे कहाँ समांतर है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये समांतर, जरूरी नहीं है कि समांतर हो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ग वह समचतुर्भुज है जिसके चारों कोण जो हैं वो समकोण होते हैं, तो ये सही है कि जो वर्ग होता है इसके जो चारों कोण होते हैं वह समकोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री के होते हैं, ये सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, तो ये भी बात सही है कि जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, तो ये सही है। यहाँ पे क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्ण क्या हो जाएंगे, समान होंगे, तो ये सही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, जरूरी नहीं है कि ये समद्विभाजित मतलब क्या हो गया, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करें, तो जरूरी नहीं है कि ये क्या होगा कि इक्वल पार्ट में मतलब समद्विभाजित करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।